हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने 12th क्लास की लिटरेचर वाली क्लाइडोस्कोप स्टार्ट कर दी थी। उसमें पहले चैप्टर से एक वीडियो देख चुके थे, 4 स्लाइड हमारी हो चुकी थी। उससे आगे आज देखेंगे। अच्छे तरीके से आपको वोकेबलरी याद करना है, तरीके से सब कुछ अपने हिसाब से करना है। किस तरीके से याद करना है, कोई ट्रिक के द्वारा, निमोनिक्स, कुछ भी तरीका अपनाओ, लेकिन वोकेबलरी याद करो। क्योंकि लिटरेचर का मतलब यही होता है कि अगर आपको वोकेबलरी याद है, आपको ग्रामर का पता है, थोड़ी बहुत नॉलेज है ग्रामर के बारे में, तो आप लिटरेचर आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। अक्सर पत्थर की चोट से टूट जाता है शीशा, लेकिन शीशे की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से चकाचक होके पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है और मेरे साथ जुड़े हो तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। इसी प्रकार हम धीरे धीरे हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और वोकेबलरी का कलेक्शन हमारे पास हो जाएगा, तो अंग्रेजी समझने में हमारे को दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, जहाँ से छोड़ा था वहीं से देखते हैं। इससे पहले तक पीछे वाले वीडियो में हम देख चुके थे, अब इससे आगे देखेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आएगी वो मैं आपको यहाँ पे करवाता हुआ चलूंगा। द पुलिस एस्टाब्लिश्ड दैट शी वाज द हाउसकीपर फॉर द न्यू पोर्तुगीज एम्बेसडर एंड हिज वाइफ। एस्टाब्लिश्ड का मतलब होता है प्रमाणित करना, स्थापित करना। एस्टाब्लिश्ड का मतलब क्या होता है? स्थापित करना, प्रमाणित करना। तो पुलिस ने प्रमाणित किया दैट शी वाज द हाउसकीपर, कि वह एक हाउसकीपर थी, फॉर द न्यू पोर्तुगीज एम्बेसडर। एम्बेसडर अच्छा है भाई। राजदूत, राजदूत को एम्बेसडर बोला जाता है। कि जो पोर्तुगीज राजदूत था और उसकी पत्नी थी, उसके लिए हाउस कीपर का काम करती थी। जो औरत थी, जो गाड़ी होटल में घुस गई थी, उसके अंदर से जो औरत निकली थी, अपने राइटर ने देखा था कि उसने हाथ में एक सरपेंटाइन, मतलब सरपीली आकार की अंगूठी पहन रखी थी और उसके कैसा पन्ना था? हरे रंग की पन्ने वाली आंखें थी। तो अब जो पुलिस है, पुलिस ने प्रमाणित कर दिया, सत्यापित कर दिया कि यह जो औरत थी वो पोर्तुगीज जो राजदूत था उसके यहाँ पे हाउसकीपर का काम करती थी। सी हैड कम टू हवाना विथ देम 2 वीक्स बिफोर, और वह हवाना में आई थी उनके साथ में, जो उनके मालिक और मालकिन थी उनके साथ में आई थी। कितने समय पहले? 2 वीक्स एगो, 2 हफ्ते पहले आई थी। एंड हैड लेफ्ट दैट मॉर्निंग फॉर द मार्केट, और सुबह 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 मार्केट में गई थी, ड्राइविंग ए न्यू कार, नई गाड़ी को चलाते हुए। ठीक है, किसी कारणवश, किसी काम से सुबह सुबह कहां पे गई थी? मार्केट में गई थी, नई गाड़ी को चलाते हुए। हर नेम मींट नथिंग टू मी, हालांकि उसका जो नाम था वो मेरे लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता था। मींट का मतलब क्या होता है? मतलब। मतलब, मींट का मतलब क्या हो गया? मतलब। हर नेम मींट नथिंग टू मी, उसके नाम का मेरे लिए कुछ भी मतलब नहीं था। वेन आई रीड इट इन द न्यूज़पेपर,
जब मैंने इसके बारे में किस में पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा। बट आई वाज इंट्रिग्यूड, रुचि लेना, रुचि लेना, ठीक है। बट लेकिन आई वॉज इंट्रिग्यूड बाई द स्नेक रिंग एंड इट्स एम्ब्राल्ड आईज, लेकिन मैंने रुचि ली, किस चीज में रुचि ली, कि उसने जो स्नेक आकार की रिंग पहन रखी थी, जो सर्पिले आकार की रिंग पहन रखी थी, एंड एम्ब्राइल्ड आईज, और उसकी कैसी आंखें थी, हरे पन्ने जैसी आंखें थी, उसमें मेरी रुचि जागृत हो गई। हालांकि मेरे को उसके नाम से इनसे कोई मतलब नहीं था, अपना राइटर कह रहा है कि मेरे को उसके नाम से इनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरी रुचि तो जब मैंने वह अंगूठी देखी, उसकी अंगुली में अंगूठी देखी जो सर्पिले आकार की थी, और उसकी कैसी आंखें थी, हरे पन्ने जैसी आंखें थी। आई कुड नॉट फाइंड आउट हाउ एवर ऑन विच फिंगर सी वोर इट, हालांकि मैं पता नहीं लगा सका कि वह कौन सी अंगुली में, वोर का मतलब होता है पहनना, कि उसने कौन सी अंगुली में वह अंगूठी पहन रखी थी। हालांकि इस चीज का मैं पता नहीं लगा सका, लेकिन मेरी रुचि जरूर थी कि ये सर्पिले आकार की अंगूठी पहन रखी है, तो इस औरत के बारे में जानना जरूरी है। इस चीज में मेरी रुचि थी, उसके नाम से मेरे को कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं ये भी नहीं पता लगा सका कि वह कौन सी अंगुली में इस अंगूठी को पहन रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार इसको देखेंगे, या तो स्क्रीनशॉट लेंगे और या वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको 1 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, उसके बाद में इसको दोबारा से एक्सप्लेन करके आगे वाली स्लाइड पे चलेंगे। ठीक है, इसमें 5 मीनिंग अच्छी है। एस्टाब्लिश्ड का मतलब प्रमाणित करना हो गया, एम्बेसडर का मतलब राजदूत हो गया, और वॉर का मतलब पहनना हो गया, मिंट का मतलब हो गया, इंट्रीग्यूड का मतलब रुचि लेना। ये अच्छी मीनिंग है। अब देखो एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। द पुलिस एस्टेब्लिश्ड दैट शी वाज द हाउस कीपर फॉर द न्यू पोर्तुगीज एम्बेसडर एंड हिज वाइफ, वह जो न्यू पोर्तुगीज था, जो न्यू पोर्तुगीज राजदूत था, उसके हाउसकीपर का काम करती थी, यह पुलिस ने प्रमाणित कर दिया था। सी हैड कम टू हवाना विद देम 2 वीक्स बिफोर, वह उनके साथ में 2 हफ्ते पहले हवाना में आई थी। एंड हैड लेफ्ट दैट मॉर्निंग फॉर द मार्केट, और मार्केट के लिए, बाजार के लिए निकल गई थी। ड्राइविंग ए न्यू कार, नई गाड़ी को चलाते हुए। हर नेम मेंट नथिंग टू मी, उसका नाम मेरे लिए कुछ भी नहीं था। व्हेन आई रीड इन द न्यूज़पेपर, जब मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा। बट आई वाज इंट्रिग्यूड बाय द स्नेक रिंग, लेकिन मेरी रुचि किसमें जागरूक हुई, जो उसने अंगूठी पहन रखी थी, जिसकी आंखें कैसी थी, हरे पन्ने आकार की थी, और सर्पीली आकार की वो अंगूठी थी। आई कुड नॉट फाइंड आउट, हालांकि मैं पता नहीं लगा सकता था, हाउ एवर ऑन विच फिंगर सी वॉर इट, की कौन सी अंगुली में उसने इस रिंग को पहन रखा था। आगे की स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ी बड़ी है लेकिन करेंगे इसको। दिस वाज क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस वाज ए क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है आवश्यक, महत्वपूर्ण। दिस वाज क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इनके साथ में इनको प्लूरल बनाने के लिए पीस ऑफ शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये एडवांस लेवल की बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहीं से कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, दिस वाज ए क्रूशियल इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या थी, एक महत्वपूर्ण सूचना थी। कौन सी, जो अंगूठी पहन रखी थी, जो सर्पिले आकार की अंगूठी पहन रखी थी, और जिसके हरे पन्नों वाली आंखें थी, ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी। बिकॉज, क्योंकि आई फियर्ड शी वाज एन अनफॉरगेटेबल वुमेन हुज रियल नेम आई नेवर न्यू, क्योंकि मुझे डर था
कि शी वाज एन अनफॉरगेटेबल वुमेन, कि वह एक न बुलाई जाने वाली औरत थी, जिसको बुला नहीं सकते। अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है जिसको बुला नहीं सकते। जिसको बुला नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे डर था कि वह एक ऐसी औरत थी जिसको बुलाया नहीं जा सकता था, हुज रियल नेम आई नेवर न्यू, जिसका वास्तविक नाम भी मैं नहीं जानता था। एंड वो वोर ए सिमिलर रिंग ऑन हर राइट फिंगर विच इन दोज डेज वाज इवन मोर अनयूजुअल देन इट इज नाउ। कि वो औरत भी क्या करती थी। अब हमारा राइटर कह रहा है इस औरत के बारे में जैसे इंफॉर्मेशन मिली उसको, उस अंगूठे के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली, तो अब हमारा राइटर कह रहा है कि मुझे डर है कि जिस औरत से मैं मिला था वो एक ऐसी औरत थी, उसको बुलाया नहीं जा सकता था और उसका वास्तविक नाम भी मैं नहीं जानता था। ठीक है, एंड वो वोर ए सिमिलर रिंग, और वो औरत भी कैसी अंगूठी पहना करती थी, इसी प्रकार की अंगूठी पहना करती थी। कौन सी अंगुली में? हर राइट फिंगर, हर राइट फिंगर, कौन सी अंगुली में? राइट फिंगर, राइट फिंगर में पहना करती थी। विच इन दोज डेज, और ये क्या था उन दिनों में, वाज इवन मोर अनयूजुअल देन इट इज नाउ, आज जो परिस्थितियां हैं उनसे ज्यादा अनयूजुअल हुआ करता था, असामान्य हुआ करता था। ठीक है, उस समय में ऐसी अंगूठी पहनना असामान्य हुआ करता था। आई हैड मीट हर 34 ईयर्स अर्लियर इन वियना, और मैं उस औरत से कब मिला था? लगभग 34 साल पहले मिला था। कहां पे? वियना में मिला था। ठीक है, ईटिंग सॉसेज, जो क्या कर रही थी? सॉसेज खा रही थी। सॉसेज का मतलब क्या होता है? मसालेदार मांस, स्पाइसी मीट, मसालेदार मांस, जो क्या कर रही थी? ईटिंग सॉसेज, सॉसेज खा रही थी। विथ बॉइल्ड पोटैटोज, किसके साथ में? उबले हुए आलूओं के साथ में सॉसेज, मसालेदार मांस खा रही थी। एंड ड्रिंकिंग ड्राफ्ट बियर इन ए ट्रेवन फ्रिक्वेंटेड बाय लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स, और क्या कर रही थी? बियर पी रही थी, शराब, बियर वैसे शराब ही होती है, बियर पी रही थी इन ट्रेवन। ट्रेवन का मतलब क्या होता है? मदिरालय। ट्रेवन का मतलब क्या हो गया? मदिरालय। कि जो मदिरालय था, जो जहां पे बैठ के लोग क्या करते हैं? सॉसेज खाते हैं और शराब वगैरह पीते हैं, उसको ट्रेवन बोला जाता है। तो वहां पे क्या कर रही थी वो? अपना राइटर कह रहा है कि मैं उससे कब मिला था, उसकी घटना बता रहा है कि मैं उससे आज से लगभग 34 साल पहले मिला था, और जब मैं मिला था तब वह सॉसेज खा रही थी उबले हुए आलूओं के साथ में, और साथ में क्या पी रही थी? बियर पी रही थी, उस मदिरालय में जहां पे अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट क्या करते थे? अक्सर आया करते थे। फ्रिक्वेंटेड का मतलब होता है अक्सर। जहां पे वो लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट अक्सर आया करते थे, रेगुलर आया करते थे, उस मदिरालय में वो मेरे से मिली थी 34 साल पहले, और वहां पे बियर पी रही थी और उबले हुए आलूओं के साथ में सॉसेज खा रही थी। आई हैड कम फ्रॉम रोम, मैं भी किससे आया था? रोम से वहां पे आया था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह को, मैं भी उस सुबह को रोम से आया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर माई
immediate response to her splendid sopranos bosom। और मुझे आज भी याद है, रिमेंबर का मतलब याद, मुझे अभी भी याद है, माई इमीडिएट रेस्पॉन्स, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। तुरंत, ठीक है। मुझे आज भी मेरा वो प्रतिक्रिया याद है, वो जो तुरंत प्रतिक्रिया मैंने दी थी, वो प्रतिक्रिया मेरे को याद है। हर स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है? शानदार। स्प्लेंडिड सोप्रानोस बॉसम, ये भी करना है आपको। संगीत, सोप्रानोस बॉसम का मतलब संगीत। कि आज भी मेरे को याद है कि मैंने तुरंत कैसी प्रतिक्रिया दी थी उसके शानदार संगीत के ऊपर। द लैंग्विड फॉक्स टेल्स ऑन हर कॉट कॉलर। लैंग्विड का मतलब होता है थकाऊ। लैंग्विड का मतलब क्या होता है? थकाऊ। लैंग्विड का मतलब थकाऊ। और लैंग्विड फॉक्सटेल, और उसके जो थकाऊ से बाल थे, ठीक है। फॉक्सटेल्स का मतलब बाल ही होता है, फॉक्स का मतलब वैसे लोमड़ी होता है, और टेल्स का मतलब पूंछ होता है। तो लोमड़ी के पूंछ के जैसे बाल थे उसके, वो क्या हो रहे थे? हर कॉट कॉलर, उसकी कोट की कॉलर से नीचे तक आ रहे थे, ठीक है। एंड दैट इजिप्टियन रिंग ऑन द शेप ऑफ सरपेंट, और कैसी रिंग पहन रखी थी उसने? इजिप्टियन शेप की, जो सर्पिली आकार अंगूठी थी, वो अंगूठी पहन रखी थी। सॉरी। सी स्पोक एन एलिमेंट्री स्पेनिश इन मेटेलिक एसेंट विदाउट पॉजिंग फॉर ब्रीथ। और वो क्या कर रही थी? एलिमेंट्री का मतलब होता है आवश्यक। यहीं पे लिख देता हूं मैं। आवश्यक, ठीक है। और एलिमेंट्री स्पेनिश बोल रही थी एसेंट विदाउट पोजिंग फॉर ए ब्रीथ, बिना सांस लिए, बिना रुके, लगातार स्पेनिश भाषा में बोलती जा रही थी, ठीक है। एसेंट का मतलब होता है लहजा। लहजा, जो चढ़ाव होता है ना भाषा के ऊपर, उसको बोलते हैं एसेंट। तो बिना रुके एक लहजे से वो स्पेनिश बोलती जा रही थी। पोजिंग का मतलब होता है रुकना, फॉर ब्रीथ, बिना सांस लिए, बिना सांस लिए, बिना पोज किए लगातार स्पेनिश बोलती जा रही थी। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, शी वॉज द ओनली ऑस्ट्रियन एट द लॉन्ग वुडन टेबल, कि जो वुडेन का मतलब होता है लकड़ी की, जो लकड़ी की लंबी सी टेबल है उस पे वह एकमात्र ऑस्ट्रियन औरत है। मैंने एकदम इस मेरे दिमाग में ये विचार आया कि इस लंबी सी टेबल पे, जो लॉन्ग वुडन टेबल है, उस पे एकमात्र ये ऑस्ट्रियन है। क्योंकि भाषा कौन सी बोल रही थी? वो स्पेनिश बोल रही थी। तो हमारे राइटर ने अनुमान लगाया कि यह इस टेबल के ऊपर एकमात्र स्पेनिश, सॉरी, ऑस्ट्रियन हो सकती है। बट नो, लेकिन ऐसा नहीं था। सी हैड बीन बोर्न इन कोलंबिया, उसका जन्म कहां पे हुआ था? कोलंबिया में हुआ था। एंड हैड कम टू ऑस्ट्रिया बिटवीन द वार्स, और जो युद्ध चल रहा था उसके बीच में वह कहां पे आ चुकी थी? ऑस्ट्रिया में आ चुकी थी। When she was little more than a child, जब वह एक बच्ची से थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, उसी उम्र में वह युद्ध के समय ऑस्ट्रिया आ चुकी थी।
टू स्टडी म्यूजिक, किसको सीखने के लिए, म्यूजिक को सीखने के लिए, एंड वॉइस, और आवाज पे काम करने के लिए, अपनी आवाज सुधारने के लिए और म्यूजिक सीखने के लिए। युद्ध के दिनों में अपने बचपन से थोड़ी बड़ी हो गई थी और तभी वह ऑस्ट्रिया आ गई थी। सी वाज अबाउट 30, और वह लगभग कितने साल की थी उस समय, 30 साल की थी। एंड डिड नॉट कैरी हर ईयर्स वेल, और उसके दिन क्या नहीं हो रहे थे, अच्छे तरीके से नहीं गुजर रहे थे, दिन खराब चल रहे थे उसके। फॉर शी हैड नेवर बीन प्रेटी, क्योंकि वह ज्यादा सुंदर नहीं थी। प्रेटी का मतलब क्या होता है, सुंदर। एंड हैड बिगन टू एज बिफोर हर टाइम, और उसकी उम्र भी ऐसे लगती थी, हालांकि उसकी उम्र 30 साल थी, लेकिन 30 साल से कुछ ज़्यादा ही लगती थी, अपनी उम्र से ज़्यादा ही लगती थी। 30 साल की थी लेकिन 40-50 की दिखती थी कि इसकी उम्र ज़्यादा है, ऐसी दिखती थी, इसीलिए शायद उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। बट शी वाज ए चार्मिंग ह्यूमन बीइंग, लेकिन वह एक आकर्षक मानव थी। आकर्षक मतलब लुभावनी थी। एंड वन ऑफ देम मोस्ट अवे इंस्पायरिंग, और यही शायद स्तब्धकारी था, यही भय पैदा करने वाला था। अवे इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, भय पैदा करना। और शायद यही भय पैदा करने वाला था। थोड़ी स्लाइड लंबी थी, मीनिंग्स भी ज़्यादा हुई है, तो इनको एक बार देखोगे आप, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, या तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से पढ़ोगे। बेटा अगर मेरे साथ के साथ पढ़ते हो यहीं पे क्लास में वीडियो पॉज करके, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसके बाद में मैं दोबारा से आपको क्या करवाऊँगा, इसका हिंदी अर्थ एक बर्ड आई व्यू तरीके से करवाऊँगा, सरसरी निगाहों से इसका हिंदी अर्थ करवा दूंगा। तो अगर इसके बाद में फिर आप एक बार अपनी पुस्तक खोल के दोबारा रिवाइज करते हो, तो 3 बार रिवाइज हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा 3 बार, तो बेटा दिमाग में सेट ही हो जाएगा, ये मीनिंग्स वगैरह सब कुछ याद हो जाएगी। तो 1 मिनट का मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, 1 मिनट के वक्त में आप इसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है, और मीनिंग्स को देखोगे। आ जाओ, सबसे पहले मीनिंग्स को देखते हैं। क्रूशियल का मतलब क्या हो गया, आवश्यक। अनफॉरगेटेबल का मतलब क्या हो गया, जिसको बुला नहीं सकते। सॉसेज का मतलब क्या हो गया, मसालेदार मांस हो गया। और टेवन का मतलब क्या हो गया, मदिराले, ठीक है, जिसको राजस्थानी में शायद ठेका बोलते हैं, जहाँ पे बैठ के खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ होती है, वो टेवन हो गया। और फ्रेक्वेंटेड का मतलब हो गया अक्सर, जो बार बार होता है। इमीडिएट का मतलब हो गया तुरंत। स्प्लेंडिड का मतलब हो गया शानदार। गाड़ी आती है हमारे एक स्प्लेंडर, वो इसी शब्द से बनी है बेटा, स्प्लेंडिड से ही, क्योंकि शानदार परफॉर्मेंस होती है उसकी। और सोप्रानोज बॉसम का मतलब संगीत हो गया। और अवे इंस्पायरिंग का मतलब भय पैदा करने वाला हो गया। एसेंट का मतलब लहजा हो गया। और लैंग्विड का मतलब थकाऊ हो गया। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर रहा हूँ और आपको तरीका बता दिया है मैंने। जब भी मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ, उस 1 मिनट के वक्त में आपको वीडियो पॉज करके इनको दोबारा से पढ़ना है। और जैसे ही मैं वापस 1 मिनट के वक्त के बाद में आके इनका हिंदी अर्थ करवाता हूँ, तो देखना है कि गलती कहाँ पे की है हमने, ठीक है। तो दिस वाज ए क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी। बिकॉज क्योंकि आई फियर्ड शी वाज एन अनफॉरगेटेबल वोमेन वूज रियल नेम आई नेवर न्यू, क्योंकि मुझे भय था कि वह एक ऐसी औरत थी। अब जो हमारा राइटर है ना, वो उस औरत के बारे में बता रहा है, क्योंकि उस अंगूठी को देख के उसकी रुचि पैदा हो गई थी उसमें कि हम भी एक औरत से मिले थे आज से 34 साल पहले, उसकी कहानी बता रहा है वो। बिकॉज आई फियर्ड शी वाज एन अनफॉरगेटेबल वोमेन whose रियल नेम आई नेवर न्यू, क्योंकि वह एक ऐसी औरत थी जिसको बुलाया नहीं जा सकता था और उसका रियल वास्तविक नाम भी मैं नहीं जानता था। एंड who wore a similar ring on her right finger, और वह औरत भी ऐसी की ऐसी ही समान अंगूठी उसकी राइट अंगुली में पहना करती थी। विच इन दोज डेज, और उन दिनों, वाज इवन मोर अनयूजुअल देन इट इज नाउ, आज जो
सामान्य स्थिति बनी हुई है क्योंकि हर कोई ऐसी अंगूठी पहन लेता है, लेकिन उन दिनों में ये क्या था, अनयूजुअल था, असामान्य था। मतलब कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता था जो ऐसी अंगूठी पहनता था। I had met her 34 years earlier in Vienna eating sausage with boiled potatoes। और मैं उससे 34 साल पहले मिला था वियना में, जो मसालेदार मांस खा रही थी, किसके साथ में, उबले हुए आलूओं के साथ में, एंड ड्रिंकिंग डाफ्ट बियर इन ए टेवन फ्रिक्वेंटेड बाय लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट। और उसके साथ में ही बियर पी रही थी एक मदिरालय में जहां पे लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट अक्सर आते थे। आई हैड कम फ्रॉम रोम, मैं भी रोम से आया था, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड आई स्टिल रिमेंबर माई इमीडिएट रेस्पॉन्स, और मुझे आज भी याद है कि मैंने तुरंत कैसी प्रतिक्रिया दी थी टू हर स्प्लेंडिड सोप्रानोज बोसम, कि वह कितना शानदार तरीके से संगीत गा रही थी। द लैंग्वेज फॉक्सटेल ऑन हर कॉट कॉलर, और उसके बाल थे, वो बाल कोट की कॉलर से लटके हुए थे, एंड दैट इजिप्टियन रिंग इन द शेप ऑफ सरपेंट, और उसने क्या कर रखी थी, वो जो इजिप्ट इजिप्ट कल्चर की जो रिंग थी सर्पिली आकार की, वो पहन रखी थी। सी स्पोक एन एलिमेंट्री स्पेनिश इन मेटालिक एसेंट विदाउट पोजिंग फॉर हर ब्रीथ, और वह लगातार स्पेनिश में बात कर रही थी बिना रुके, बिना सांस लिए, एक लहजे से। एंड एंड आई थॉट शी वॉज द ओनली ऑस्ट्रियन, और इसी से मैंने सोचा कि वह एकमात्र ऑस्ट्रियन है एट द लॉन्ग वुडन टेबल, उस लंबी सी लकड़ी की टेबल पे वह एकमात्र क्या है, ऑस्ट्रियन है। बट नो, लेकिन ऐसा नहीं था। सी हैड बीन बोर्न इन कोलंबिया, उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, कोलंबिया में हुआ था। एंड हैड कम टू ऑस्ट्रिया बिटवीन द वार्स, और वह ऑस्ट्रिया आ चुकी थी किस समय में, जब युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था। When she was little more than a child, जब वह एक बच्चे से थोड़ी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। टू स्टडी म्यूजिक एंड वॉइस, किसको सीखने के लिए, संगीत और आवाज को सीखने के लिए, सुर को सीखने के लिए। सी वाज अबाउट 30, वह कितने साल की थी, लगभग 30 साल की थी। एंड डिड नॉट कैरी हर ईयर्स वेल, और शायद उनके ये जो साल थे, ये जो दिन थे, वो अच्छे से नहीं गुजर रहे थे। फॉर सी हैड नेवर बीन प्रेटी, क्योंकि वह ज़्यादा सुंदर नहीं थी। एंड हैड बिगेन टू एज बिफोर हर टाइम, क्योंकि वह अपनी उम्र से ज़्यादा लग रही थी, मतलब 30 साल की थी और 40-50 की लग रही थी। बट सी वाज ए चार्मिंग ह्यूमन बींग, लेकिन वह एक लुभावनी मानव प्रजाति थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट अवे इंस्पायरिंग, और यही बात उसके लिए ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली थी, ज्यादा भय उत्पन्न करने वाली थी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, एक एक शब्द पे काम करोगे, एक एक सेंटेंस पे काम करोगे, तो इंग्लिश आपकी मुट्ठी में। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट, जितना पढ़ोगे उतनी ज़्यादा अंग्रेजी आएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये भी थोड़ी बड़ी स्लाइड है लेकिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वियना वाज स्टिल एन ओल्ड इंपेरियल सिटी, इंपेरियल का मतलब लिखो भाई, राजसी, जहां पे राजा महाराजा रहते हैं ना, उसको बोलते हैं इंपेरियल। तो जो वियना था, वाज स्टिल एन ओल्ड इंपेरियल सिटी, वह एक पुराना राजसी शहर था। वूज जियोग्राफिकल पोजीशन बिटवीन द टू इन रिकॉन्सिएबल वर्ल्ड्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड टर्न इट इनटू ए पैराडाइज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल एस्पोइनेज। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, जियोग्राफिकल का मतलब क्या होता है, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोल, और जियोग्राफिकल का मतलब होता है भौगोलिक। जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी, पोजीशन का मतलब स्थिति, जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी वो किसके बीच में थी, दो इरेकॉन्सिबल, इरेकॉन्सिबल का मतलब होता है
इरेकंसिबल का मतलब होता है, कॉन्सिएबल का मतलब होता है, मतलब इस पे ध्यान देने की जरूरत होती है। और ये नेगेटिव परफिक्स जुड़ गया है बेटा, इर, आई आर, ये नेगेटिव परफिक्स होता है, इसका मतलब जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। न दिया जाए। तो इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति ऐसी थी, वियना के बारे में बता रहा है बेटा अपना राइटर, कि इसकी ज्योग्राफी, ये राजसी पुराना शहर था और इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति ऐसी थी कि ये जिस पे ध्यान नहीं देते हैं ऐसे दो शहरों के बीच में था। वर्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड टर्न इनटू, जो किसके कौन से समय में छोड़ा गया था, मतलब उस समय तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद से इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इस शहर पे, वियना शहर पे। तो कहने का मतलब यह है, तो ये किस में परिवर्तन हो गया था, हैड टर्न इनटू ए पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग। ब्लैक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल एस्पोइनेज, एस्पोइनेज कर लो पहले। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूस। कि ये एक ऐसा शहर था जिस पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ये दो शहरों के बीच में बसा हुआ था। और ये किस में परिवर्तन हो गया था, ये एक स्वर्ग बन गया था ब्लैक मार्केटिंग का। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब जो इलीगल कार्य होता है उनके लिए एक स्वर्ग बन चुका था, और इंटरनेशनल एस्पोइनेज और अंतर्राष्ट्रीय जासूसों के लिए एक स्वर्ग का काम करने लग गया था। तो हो सकता है अपने से क्वेश्चन में वियना की पोजीशन के बारे में पूछ ले, वियना शहर के बारे में पूछ ले, तो हमारे को क्या करना है। और आपको पता है रेड बॉक्स में जो भी चीज मैं बंद करता हूं इसका मतलब वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहां तक ही मैं बंद कर देता हूं इसको, इसका मतलब आपको यहां तक याद करना है, एस्पोइनेज तक। इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति के बारे में आपको देखना है, ठीक है, कि ये शहर कहाँ सा किसके द्वारा छोड़ा गया था और कौन सी इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति थी और किसके लिए ये मार्केट बन चुका था। यह ब्लैक मार्केटिंग का काम करता था और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जासूस वगैरह सब कुछ आते रहते थे। आई कुड नॉट हैव इमेजिन ए मोर सुटेबल स्पॉट फॉर माई फगेटिव compatriot who still ate in the students tavern on the corner only out of the loyalty to her origins। अभी इसमें जो भी मीनिंग इंपॉर्टेंट है वो करवा देता हूं मैं आपको। पहले फगेटिव, सबसे पहले आई है मीनिंग फगेटिव। फगेटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग जाता है, कानून से बचने के लिए भाग जाता है, उसे फगेटिव बोला जाता है। कॉम्पैट्रियोट का मतलब होता है साथी। दोस्त या साथी, ठीक है। स्टिल स्टूडेंट्स टेवन कॉर्नर ओनली आउट ऑफ लॉयल्टी, हाँ ठीक है। तो आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड, मैं कल्पना नहीं कर सकता था, ए मोर सुटेबल स्पॉट टू माई फगेटिव कॉम्पैट्रियोट, कि मेरे इस भगोड़े साथी के लिए इससे अच्छा कोई उपयुक्त स्थान होगा। सुटेबल का मतलब उपयुक्त, कि कोई भी अगर मेरा कोई भी साथी है अगर वो भाग के आना चाहता है, अपने देश से बचना चाहता है, तो वो आके कहाँ पे रह सकता है, वियना में रह सकता है। हु स्टिल एट इन द स्टूडेंट्स टेवन, जो अभी क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स के टेवन में खाना खा रहा है। ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर के अंदर, ओनली आउट ऑफ लॉयल्टी टू हर ओरिजिन्स, केवल अपनी जो ओरिजिन्स है, अपना जो मूल स्थान है उसकी लॉयल्टी में। सिंस शी हैड मोर देन इनफ मनी, हालांकि उसके पास पर्याप्त धन है,
टू बाई मील्स फॉर ऑल हर टेबल कंपेनियंस। अपने टेबल पे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, जितने भी उसके पास में बैठे हुए हैं, उनके लिए पर्याप्त भोजन खरीदने के लिए उसके पास में पर्याप्त धन है। कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, ठीक है। तो उसके जितने भी साथी है उनके लिए उसके पास इतना पर्याप्त धन है कि उनके लिए वह भोजन खरीद सकती है। सी नेवर टोल्ड हर रियल नेम, हालांकि उसने कभी वास्तविक नाम नहीं बताया। एंड वी ऑलवेज न्यू, और हम हमेशा जानते थे। हर बाय द जर्मेनिक टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर का मतलब होता है कठिन शब्द। यहीं पे लिख देता हूं मैं, कठिन शब्द। कठिन शब्द। लेकिन हम जर्मन भाषा में जो कठिन शब्द होते हैं उनके द्वारा उसको पुकारते थे। दैट वी लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स, और हम लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स इन वियना, वियना में इन्वेंटेड फॉर हर, उसके लिए एक नाम की खोज कर ली थी हमने। वो नाम था फोफ्रीडा। वो नाम क्या था? फोफ्रीडा। ये बॉक्स बनाया मैंने इसके ऊपर, ये नाम याद रखना है कि ये जो औरत थी उसका नाम क्या निकाल रखा था अपने राइटर ने, क्या इन्वेंट किया था? फोफीडा। और बेटा ये दो शब्द होते हैं, एक तो इन्वेंट होता है और एक डिस्कवर होता है। इन्वेंट का मतलब कोई नई चीज का आविष्कार कर रहे हैं जो पहले से विद्यमान नहीं थी। जैसे इंजन, इंजन पहले से कोई विद्यमान नहीं था, उसका तो क्या किया गया है? आविष्कार किया गया है। इसका मतलब कौन सा शब्द उपयोग में लेंगे? इन्वेंटेड। और डिस्कवर क्या होता है? जो पहले से चीज थी हमारे को पता नहीं था, उसको लोगों के सामने लेके आए, उसका मतलब होता है डिस्कवर। याद रखना है ये, इन्वेंटेड। तो हमने क्या किया, जो जर्मनी भाषा में कठिन शब्द थे उन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने उसके लिए एक नाम का आविष्कार किया था, और वो नाम क्या था? फोफीडा। हालांकि उसके पास में पर्याप्त धन था, सभी के लिए वह भोजन खरीद सकती थी, लेकिन फिर भी कॉर्नर में बैठी रहती थी अकेली अकेली। ठीक है, तो ये नाम याद रखना आपको। आई हैड जस्ट बीन इंट्रोड्यूस टू हर वेन, और मैंने उसको इंट्रोड्यूस कब करवाया, उसका और मेरी मुलाकात कब हुई? वेन आई कमिटेड द हैप्पी इम्पर्टिनेंस ऑफ आस्किंग। इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है गुस्ताखी। गुस्ताखी, ठीक है। तो मेरी और उसकी मुलाकात कब हुई? इंट्रोड्यूस, परिचित कब हुए? जब आई कमिटेड, मैंने क्या कर दी? घोषणा कर दी। कमिटेड का मतलब कोई किसी काम को करना। द हैप्पी इम्पर्टिनेंस, मैंने एक खुशी भरी गुस्ताखी कर दी। ऑफ आस्किंग, मैंने पूछ लिया। हाउ सी हैड कम टू बी इन वर्ल्ड सो डिस्टेंस, कि वह कैसे इस दूरी वाले संसार में आ गई है। डिफरेंट फ्रॉम द वाइंडी क्लिप्स, जो किससे दूर है? हवादार पहाड़ियों से। वाइंडी क्लिप्स का मतलब होता है हवादार पहाड़ियां। जो वाइंडी क्लिप से बहुत दूर है, ऐसे संसार में वे क्यों आ गई थी? ये गुस्ताखी कर दी थी मैंने पूछने की। जब ही मेरी और फोफिडा की क्या हो गई थी? मुलाकात हो गई थी, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो गया था, कि मैंने एक गुस्ताखी कर दी उससे पूछने की कि वह कैसे उन पहाड़ियों, हवादार पहाड़ियों के शहर से इस दूरी भरे संसार में आ गई है। ऑफ क्यूनेडियो, एंड सी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया विथ ए डेवेस्टेटिंग, एक शुभकारी। डेवेस्टेटिंग का मतलब होता है स्तब्धकारी, और एक स्तब्धकारी उत्तर दिया उसने। आई सेल माई ड्रीम्स, मैं क्या करती हूँ? मेरे सपने बेचती हूँ। उसने उत्तर दिया कि मैं मेरे सपने बेचती हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ये जो बीच बीच में मीनिंग्स बताई है मैंने, इसको भी देखोगे, और ये जो लिखवाई है इनको भी देखोगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जगह नहीं मिलती है, इसीलिए मैं कोई कोई मीनिंग को बीच में ही लिखवा देता हूँ। तो ध्यान से देखना है, और 1 मिनट के बाद में दोबारा से मैं इसका क्या करवाऊँगा? हिंदी अर्थ करवाऊँगा। तो
देखो, इम्पेरियल का मतलब राजसी हो गया, जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं। इरकॉन्सिबल का मतलब हो गया जिस पर ध्यान न दिया जाए। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग हो गया। एस्पोइनेज का मतलब जासूस हो गया। फगेटिव का मतलब भगोड़ा हो गया। कॉम्पेट्रियोट का मतलब साथी हो गया। वाइंडी क्लिप्स का मतलब हवादार हो गया। डेवेस्टेटिंग का मतलब स्तब्धकारी हो गया। इम्पर्टिनेंस का मतलब गुस्ताखी हो गया। कंपेनियंस का मतलब साथी हो गया। और ट्विंग ट्विस्टर का मतलब कठिन शब्द हो गए। ट्विंग ट्विस्टर का मतलब कठिन शब्द हो गए। एक बार दोबारा से मैं इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आप भी ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे और लाइन पे अंगुली रखते हुए चलेंगे, कहां पे गलती की है आपने उसको देखेंगे। वियना वाज स्टिल एंड ओल्ड इंपेरियल सिटी। वियना एक पुराना राजसी शहर था। वूज जोग्राफिकल पोजीशन बिटवीन द टू irreconcilable world left behind by the Second World War had turned into a paradise of black marketing and international espionage। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में दो न ध्यान दिए जाने वाले राज्यों के बीच में इसकी पोजीशन थी और यह बदल चुका था एक स्वर्ग में, ब्लैक मार्केटिंग के और अंतर्राष्ट्रीय जासूसों के स्वर्ग के रूप में बदल चुका था। आई कुड नॉट हैव इमेजिन, में कल्पना भी नहीं कर सकता था। ए मोर सुटेबल स्पॉट ऑफ माई फगेटिव कॉम्पैट्रियट, मेरे इस भगोड़े साथी के लिए कि इससे उपयुक्त स्थान कोई हो सकता है। वो स्टिल एट इन द स्टूडेंट्स ट्रेवन, वो विद्यार्थियों के ट्रेवन में अभी खा रही थी। ऑन द कॉर्नर ओनली आउट ऑफ लॉयल्टी टू हर ओरिजिन्स, वह केवल अपने मूल स्थान की निष्ठा के तौर पे वहाँ पे बैठी बैठी खा रही थी। सिंस सी हैड मोर देन इनफ मनी, हालांकि उसके पास में पर्याप्त धन था। टू बाई मील्स फॉर ऑल हर टेबल कंपेनियंस, कि उसकी टेबल पे जितने भी साथी थे उनके लिए वह भोजन खरीद सकती थी। शी नेवर टोल्ड हर रियल नेम, उसने कभी उसका वास्तविक नाम नहीं बताया। वी ऑलवेज न्यू हर बाई द जर्मनिक टंग ट्विस्टर, हम उसको जर्मन के जो कठिन शब्द थे उनके द्वारा ही जानते थे। दैट वी लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट, और हम लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट इन वियना, वियना के अंदर इन्वेंटेड फॉर हर फोफिडा, उसके लिए एक नाम का आविष्कार कर दिया था, वो नाम था फोफिडा। आई हैड जस्ट बीन इंट्रोड्यूस टू हर वैन, मेरी और उसकी मुलाकात तब हुई, मेरा और उसका परिचय तब हुआ जब आई कमिटेड टू हैप्पी इम्पर्टिनेंस, मैंने एक पूछने की गुस्ताखी कर दी थी। हाउ शी हैड कम टू बी इन वर्ल्ड सो डिस्टेंस, कि वह ऐसे इस दूरी वाले संसार में कैसे आ गई है। एंड डिफरेंट फ्रॉम द वाइंड क्लिप्स ऑफ क्यूनिडो, कि इस क्यूनिडो, जो क्यूनिडो शहर था उसमें हवादार पहाड़ियों को छोड़ के इस दूरी वाले संसार में कैसे आ गई थी। एंड सी आंसर्ड विथ ए डेवेस्टेटिंग, और उसने एक उत्तर दिया, स्तब्धकारी उत्तर दिया। आई सेल माई ड्रीम्स, मैं क्या करती हूँ, मेरे सपने बेचती हूँ। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पढ़ाने के बाद में अगर दोबारा घर पे जाके पढ़ोगे तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज की ये हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी और इस स्लाइड को भी हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इन रियलिटी, वास्तविकता में, दैट वाज हर ओनली ट्रेड, वह उसका एकमात्र व्यवसाय था। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यवसाय। ये सपने बेचने का वास्तव में उसका क्या था, एक व्यवसाय था। शी हैड बीन द थर्ड of 11 child born to a prosperous shopkeeper in old कालदास, कि वह क्या थी, 11 बच्चों में से तीसरे नंबर की लड़की थी। जो उसके पिताजी के 11 बच्चे थे, 11 बच्चों में तीसरे नंबर की लड़की थी, जो एक प्रोस्पेरियस शॉपकीपर, जो एक दुकानदार के घर में पैदा हुई थी। जो क्या था, प्रोस्पेरियस, समृद्ध था। प्रोस्पेरियस का मतलब क्या होता है, समृद्ध। समृद्ध कहने का मतलब ठीक ठाक व्यापारी था। उस व्यापारी के घर में 11 बच्चे थे और 11 बच्चों में तीसरे नंबर की थी वो। और वह व्यापारी कहाँ का रहने वाला था, कालडास का रहने वाला था। जो कालडास का व्यापारी था उसके 11 बच्चों में से तीसरे नंबर की लड़की थी। एंड एज सून एज सी लर्न टू स्पीक,
और जैसे ही उसने जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जब बोलना सीख लिया, सी इंस्टीट्यूट द फाइन कस्टम, उसने क्या कर दिया था, एक अच्छे रिवाज की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत करना, शुरू करना, कि उसने एक अच्छी परंपरा शुरू कर दी थी। कस्टम का मतलब परंपरा। जैसे ही वह बोलना सीख गई थी, उसने एक अच्छी परंपरा शुरू कर दी थी इन हर फैमिली, उसके परिवार में, ऑफ टेलिंग ड्रीम्स बिफोर ब्रेकफास्ट, कि जो सुबह का नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट के पहले क्या कहा जाए, अपने अपने सपने कहा जाए, सपनों के बारे में बताया जाए। ऐसी परंपरा अपनी फैमिली में शुरू कर दी थी उसने। द टाइम व्हेन their oracular qualities are preserved in their purest form। oracular का मतलब होता है गुप्त। oracular का मतलब क्या होता है, गुप्त। ठीक है। द टाइम वेन देयर oracular क्वालिटीज, और जब वह समय था जब उसकी ये जो गुप्त क्वालिटीज थी, ये जो गुप्त, इसकी क्वालिटीज का मतलब गुण, ये जो गुप्त गुण थे, आर preserved इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म, ये सुरक्षित थे। preserved का मतलब सुरक्षित, प्योरेस्ट का मतलब बिल्कुल शुद्ध। तो इसके ये जो सपने थे, ये जो कुछ सपने देखने की क्वालिटी थी, ये जो गुप्त क्वालिटी थी, ये उस समय तक संरक्षित थी प्योरेस्ट फॉर्म में, शुद्ध तरीके से संरक्षित थी। वैन सी वाज 7, जब वह 7 साल की हो गई, सी ड्रीम्ड दैट वन ऑफ हर ब्रदर वाज कैरीड बाय द फ्लड, तो उसने सपना देखा कि उसका, उसके भाइयों में से एक भाई किसके द्वारा बहा ले जाएगा। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, या पानी। ठीक है। तो उसके भाइयों में से एक भाई किसके द्वारा बह जाएगा, पानी के द्वारा बहा ले जाएगा। हर मदर, उसकी माँ, आउट ऑफ सी रिलीजियस, वह एकमात्र रिलीजियस, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास, अंधविश्वास। ठीक है। तो उसने कहा, जब वह 7 साल की थी, एक सपना देखा उसने कि उसके भाइयों में से एक भाई बाढ़ के द्वारा बहा लिया जाएगा, पानी के द्वारा बहा लिया जाएगा। तो उसकी माँ क्या करती थी, उसकी माँ ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास रखती थी, अंधविश्वासी थी, पूर्ण तरीके से अंधविश्वासी थी। फॉरबेड द बॉयज टू स्विम इन द रिवाइन, रिवाइन का मतलब होता है गाठी। तो उसने, जैसे ही उसकी लड़की ने यह सपना देखा कि उसका एक भाई पानी के द्वारा बहा ले जाएगा, तो उसकी माँ ने रोक लगा दी। फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है रोक लगा देना, मना कर देना। फॉरबेड का मतलब मना कर देना, मना कर देना। तो उसकी माँ ने मना कर दिया उस लड़के से, किसमें तैरने के लिए, उस घाटी में तैरने के लिए। कोई घाटी बनी हुई थी, तो घाटी में तैरने के लिए जाता था। तो उसकी लड़की ने सपना देख लिया था कि उसका एक भाई पानी के द्वारा बहा ले जाएगा। तो उसकी माँ अंधविश्वासी थी, और अंधविश्वास के कारण ही अपने बच्चे को घाटी में तैरने के लिए मना कर दिया था। विच वाज हिज फेवरेट पास टाइम, उस लड़के का वह क्या था, फेवरेट पास्ट टाइम था। बट लेकिन फोफिडा ऑलरेडी हैड हर आउन सिस्टम ऑफ प्रोफेसी, प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी।
भविष्यवाणी। बट लेकिन फोफिडा ऑलरेडी हैड हर ओन सिस्टम ऑफ प्रोफेसी, लेकिन फोफिडा के पास में खुद का अपना तरीका था भविष्यवाणी करने का। बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की, मां अंधविश्वासी थी, लड़के की बातों पे विश्वास कर ली और अपनी बच्चे को उस घाटी में तैरने से मना कर दिया। लेकिन अपना राइटर कह रहा है कि फोफिडा के पास में खुद का अपना तरीका था भविष्यवाणी करने का। यहां तक हमारी 4 स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं आपको। इन मीनिंग्स को देखोगे, इसको दोबारा से पढ़ोगे, उसके बाद में एक बार दोबारा से मैं इसका हिंदी अर्थ करवाऊंगा और उसके बाद में हमारी वाणी को यहीं पे विराम देंगे हम। तो 1 मिनट का वक्त है आपके पास। एक मिनट तो मैं बोलता हूं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि मैं 1 मिनट आपको देता हूं। 5-7 सेकंड देता हूं, लेकिन आपको वीडियो पॉज करना है। पॉज करके दोबारा से पढ़ना है और मेरे साथ साथ देखना है कि कहाँ पे गलती की है हमने, ठीक है, और उन गलतियों को सुधारते हुए चलना है। इन रियलिटी, वास्तविकता में, दैट वाज हर ओनली ट्रेड, वह उसका एकमात्र बिजनेस था, सपने बेचने का। शी हैड बीन द थर्ड of 11 children born to a prosperous shopkeeper in ओल्ड काल्डास। ओल्ड काल्डास में एक व्यापारी के घर 11 बच्चों में से तीसरे नंबर की लड़की थी वो। एंड एज सुन एज सी लर्न टू स्पीक, और जैसे ही उसने बोलना सीखा, सी इंस्टीट्यूट द फाइन कस्टम इन हर फैमिली, तो उसने अपने परिवार में एक अच्छा रिवाज स्टार्ट कर दिया था। ऑफ टेलिंग ड्रीम्स बिफोर ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट से पहले क्या कहा जाए, सपने बताए जाए, सपने कहे जाए। द टाइम व्हेन देयर ओरेकुलर क्वालिटीज आर प्रिजर्व्ड इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म, और वह समय आया जब इसकी ये गुप्त क्वालिटी संरक्षित थी अपने शुद्ध फॉर्म में। When she was 7, जब वह 7 साल की हो चुकी थी, सी ड्रीम्ड दैट, उसने सपना देखा, दैट वन ऑफ हर ब्रोदर वाज कैरिड ऑफ बाई ए फ्लड, कि उसके भाइयों में से एक भाई किसके द्वारा बहा ले जाएगा, पानी के द्वारा बहा ले जाएगा। हर मदर आउट ऑफ सी रिलीजियस सुपरस्टिशन, उसकी माँ धार्मिक अंधविश्वासों में शुद्ध तरीके से विश्वास रखती थी। फॉरवर्ड द बॉय टू स्विम इन द रिवाइन, और उसने उस बच्चे को उस घाटी में तैरने से मना कर दिया। विच वाज हिज फेवरेट पास टाइम, वह उसका क्या था, फेवरेट पास टाइम था, समय गुजारने का एक अच्छा तरीका था। बट फोफिडा ऑलरेडी हैड हर ओन सिस्टम ऑफ प्रोफेसी, लेकिन फोफिडा के पास में पहले से ही अपना खुद का तरीका था भविष्यवाणी करने का। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहो। तरक्की का मतलब होता है अच्छी परसेंटेज बनाते रहो, आगे भविष्य के बारे में सोचते रहो। हालांकि कहा भी जाता है कि पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, प्रेजेंट को अच्छे तरीके से जीना चाहिए। लेकिन बेटा कुछ तो सोचना ही पड़ेगा आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, और बिल्कुल नो टेंशन रहना है। यहाँ पे इतने अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ चैप्टर में आपको, इसमें लिटरेरी टर्म्स भी बताऊँगा मैं आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद में, फोनेटिक्स भी बताऊँगा आपको, और हो सके तो मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूँगा, और समरी तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, समरी में तो कोई दोहराई ही नहीं है। हालांकि देखो नंबर तो आप समरी याद करके भी ला सकते हो, नंबर लाने का कोई मैटर नहीं है, लेकिन बेटा आपको सीखना है, लैंग्वेज सीखनी है, तो मैं कहता हूँ वैसे वैसे करते जाना है। आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने का इच्छुक है, 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट, तो उनको भी बताओ, चैनल के बारे में बताओ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो कि राजेंद्र जी सर ने सभी क्लास की 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इंग्लिश और मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी है। जो भी कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है वो हमारे चैनल से जुड़े और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पूरा बैच पढ़े मैथमेटिक्स और इंग्लिश का। आज की वार्ता को यही विराम देते हैं। थैंक यू।